गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आपको आपकी हिंदी की NCERT की पुस्तक से कक्षा 5 के लिए पाठ 7 करवा रही हूँ, जिसका नाम है डाकिये की कहानी और कंवर सिंह की जबानी। डाकिये आपको पता है, डाकिया उसकी जो कहानी है वो किसकी जबानी, जबानी यानी कि जिसने बताई है, किसने, कंवर सिंह ने। कंवर सिंह ने अपनी जुबान में डाकिये की कहानी बताई है कि डाकिये के बारे में क्या कुछ होता है, डाकिया क्या करता है, उसकी क्या ड्यूटी होती है, ये सारी बातें। तो ये ना तो एक कहानी है ना कोई लेख है, ये एक साक्षात्कार है। क्या है बेटे? साक्षात्कार। और साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू। जब देखते हैं ना हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में काफ़ी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। कई बार जब हम स्कूल में भी जाते हैं तो ओरल टेस्ट होता है, वो भी क्या है? एक इंटरव्यू। क्योंकि हम आपसे जो प्रश्न पूछते हैं आप उत्तर दे देते हो तो हमें पता चल जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी मेहनत की आप पर और आवश्यकता है। तो ऐसे ही ये जो इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार है, ये किसका हुआ है? कंवर सिंह का। तो जब कंवर सिंह जी का इंटरव्यू लिया गया तो उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उन्होंने उनका क्या क्या उत्तर दिया, तो आज हम इस पाठ में बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों का ध्यान होगा और आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे। पहला प्रश्न है, कंवर सिंह जी से पहला प्रश्न डाला गया है, आपका शुभ नाम बताइए। जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसने सबसे पहला प्रश्न क्या डाला है कि आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरा शुभ नाम कंवर सिंह है। उसके बाद दूसरा प्रश्न डाला गया है, आपके परिवार में कौन कौन है, यानी कि आप तो है ही, आपका नाम कंवर सिंह है, लेकिन आपके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है उनके बारे में बताइए। तो कंवर सिंह जी ने क्या बताया कि मेरी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, यानी कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियों की मैंने शादी कर दी है और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। वैसे मेरा 1 बेटा और भी था, जो 1 बेटा है वो अब नहीं रहा, क्योंकि अक्सर हमारी जो पहाड़ी इलाका होता है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये सारी कहाँ की है? शिमला की, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की ये कहानी है, मतलब यहाँ पर जो इंटरव्यू है हिमाचल प्रदेश के कंवर सिंह का है। तो वो क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश जो कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर मेरा बेटा लकड़ियाँ लेने गया था और उसका पैर फिसल गया पहाड़ों से और वो गिर के मर गया। तो अब मेरा 1 बेटा नहीं रहा, अब मेरे 4 ही बच्चे हैं, जो 2 की शादी हो गई है बेटियों की और 2 बाकी रहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, क्या आपके इलाके में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं? कौन सी घटना? जो बेटा नहीं रहा, वो गिर के मर गया, ऐसी घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? तो जो कंवर सिंह है उन्होंने कहा, जी ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ अक्सर होती रहती हैं। अक्सर औरतें जब पहाड़ी इलाकों से अपना ईंधन इकट्ठा करने यानी जो लकड़ियाँ इकट्ठा करनी जाती हैं तो उनका पैर भी फिसल जाता है और वो पहाड़ी से गिर के मर जाती हैं। तो ये एक असाधारण बात नहीं है, ये एक साधारण सी बात हो गई है जिसकी हमें आदत भी हो गई है। फिर उसके बाद है, आप बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? बड़ों की तो देखी जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं, अब हर शहर में हर गांव में बच्चे तो होते ही हैं पढ़ने लायक, तो आपके बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? तो कंवर सिंह जी ने बताया कि हमारे जो गांव का स्कूल है वो गांव से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब हमारे घर से जो है 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ मेरे बच्चे पैदल ही अपने स्कूल में चले जाते हैं। फिर अगला प्रश्न किया, क्या आपको सब डाकिया कहकर बुलाते हैं? क्या आप शुरू से ही डाकिया हो? तो उसने क्या कहा कंवर सिंह जी ने कि हाँ मैं शुरू से ही डाकिया हूँ, लेकिन अब पैकर हूँ। पैकर जो कि सारे जो डाक है उनको अलग अलग से पैक करके जो थैलों में और डाकिये को दे देते हैं, वो पैकर होते हैं। तो उसने क्या कहा कि मैं पहले डाकिया था, अब पैकर हो गया हूँ, लेकिन पर हूँ तो डाकिया ही, क्योंकि डाक की जिसको पूरी नॉलेज हो, जिसको पूरा ज्ञान हो, तो वो अपने आप को एक अच्छा डाकिया ही मान रहे हैं। उसके बाद है, डाक सेवा को क्या क्या करना होता है? जो डाक सेवा आती है यानी कि डाकिये की जो सेवा आती है उसमें आप क्या
क्या करते हैं? तो कंवर सिंह जी ने बताया कि उसमें जो चिट्ठियां होती हैं या रजिस्ट्री पत्र होते हैं, पार्सल होते हैं, या जो बिल का डिपार्टमेंट भी पहले डाकिए के अंडर आता था, तो बिल है, या बूढ़े लोगों की पेंशन। अब पेंशन का डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन पहले ये भी डिपार्टमेंट इसी में आता था। तो ये सारे काम हम इसी डिपार्टमेंट में यानी कि डाक सेवा के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न डालते हैं इंटरव्यू में, आधुनिक समय में डाक महत्वपूर्ण है? कि भाई आज तो जो डाक का तरीका है, ईमेल है, फैक्स है, व्हाट्सएप है, तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें हैं आधुनिक समय में, इतनी मशीनें हैं जिनसे हम डाक इधर उधर कर सकते हैं, तो क्या आज भी महत्वपूर्ण है ये चिट्ठियों का आदान प्रदान, डाक सेवा आज भी महत्वपूर्ण है? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भले ही शहरों में ये चीज़ें चल पड़ी हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, गाँव हैं, वो आज भी गाँव में पत्र का ही इंतजार किया जाता है। पत्र को बिल्कुल लोग काफ़ी इंतज़ार में रहते हैं पत्र के, और ये जो बूढ़े लोग हैं आज भी अपनी पेंशन के इंतज़ार में रहते हैं। जो फौजी भाई हैं वो अपने माँ बाप को रजिस्ट्री करते हैं जिसमें वो पैसा डालते हैं, तो आज भी लोग पत्र के इंतज़ार में रहते हैं। भले ही शहरों में इसका क्रेज़ कम हो गया है, लेकिन गांव में आज भी लोग इससे उतना ही प्यार करते हैं। फिर 8वां प्रश्न वो डालते हैं कि हमारी डाक सेवा का स्थान कौन सा है? मतलब पूरी दुनिया में जो हमारी डाक सेवा है हिंदुस्तान की, उसका स्थान कौन से नंबर पे आता है? तो उन्होंने कहा पहला स्थान। आपको जानकर खुशी होगी कि कंवर सिंह जी ने बताया कि जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है उसकी डाक सेवा नंबर 1 पर आती है, और जो कि काफ़ी सस्ती पड़ती है और काफ़ी अच्छी भी है, क्योंकि इसमें 50 पैसे के पोस्ट कार्ड से एक इंसान पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है, पूरी दुनिया में अपना संदेश पहुंचा सकता है, और 5 रुपए की चिट्ठी से वो ऑल इंडिया में अपनी सैर कर सकता है, क्योंकि वो अपना संदेश किसी भी रिश्तेदार तक सिर्फ 5 रुपए में पहुंचा सकता है। चिट्ठी है वो थोड़ी बंद हो जाती है तो आपका संदेश कोई पढ़ नहीं पाता, लेकिन अगर ऐसा संदेश है कि इसे कोई भी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ 50 पैसे में ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हो। तो हमारी जो डाक सेवा है आज भी, प्राचीन समय में ही नहीं, आज भी नंबर 1 पे ही आती है, और सबसे अच्छी डाक सेवा हिंदुस्तान की मानी जाती है। तो ये बच्चे याद करेंगे क्वेश्चन कि हिंदुस्तान की जो डाक सेवा है कौन से स्थान पे आती है, या दुनिया में सबसे बेस्ट डाक सेवा कहाँ की है? तो अपने हिंदुस्तान की है। फिर है 9वां प्रश्न है कंवर सिंह जी के लिए, नौकरी कैसी लगती है? जो कंवर सिंह जी है, आपको अपनी नौकरी कैसी लगती है, और क्या यही नौकरी की है आपने? जो कंवर सिंह जी है वो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आपने हमेशा से यही नौकरी की है? तो कंवर सिंह जी ने क्या कहा है कि हाँ जी, नौकरी तो मुझे अपनी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि लोग डाकिए से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनके इंतजार में, क्योंकि उस समय में क्या था, पार्सल जिसमें पैसे आते थे, बिल जो आपकी बिजली का बिल होता था, या बूढ़े लोगों की जो पेंशन। अब बूढ़े लोग तो कई घरों में ऐसे हैं कि अपनी पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं, तो वो डाकिए के अंतर्गत ही आता था। हालांकि अब तो ये डिपार्टमेंट कुछ अलग हो गए हैं, लेकिन काफी प्राचीन समय की बात में बूढ़े की पेंशन भी यहीं से आती थी। तो डाकिए को देखते ही काफी लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो मुझे अपनी नौकरी बहुत ही प्यारी है। दूसरा प्रश्न कि आपने नौकरी की कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर मैंने नौकरी की है, जहां जहां सरकार ने मुझे भेजा है मैं पूरे खुश होकर वहां पर अपनी नौकरी करके आया हूं। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, इससे आगे प्रमोशन है? मतलब आप जो हैं अभी पैकर बन गए हैं, इससे आगे क्या प्रमोशन है? तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल है। जो हमारे डाकिए की जॉब है उसमें भी प्रमोशन है। पहला डाकिया होता है, उसके बाद पैकर पे आ जाता है, और फिर एक कुर्सी पर यानी ऑफिस में बैठने वाले बाबूजी का स्थान आ जाता है, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है। वैसे आज जो डाकिए में भर्ती करने का सिलसिला है वो काफी मुश्किल और कठिन हो गया है, और जो भी हमारा डाकिया है वो रिटायर हो रहा है, उसकी जगह पे सरकार ने दूसरे नए डाकिए भर्ती करने भी अब बंद कर रखे हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है काफी अच्छा भी है, लेकिन इसमें अब आना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट प्रश्न करते हैं पर कंवर सिंह जी से कि क्या कोई खास घटना घटी है आपके जीवन में? जब आप डाकिया रहे हो, पैक कर रहे हो, तो इतने सालों में क्या आपके जीवन में कोई खास घटना घटी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल घटी है।
सन 1998 की बात है, जब मेरी पोस्टिंग शिमला में थी। तो शिमला तो आपको पता ही है कितना ठंडा इलाका है। तो वहाँ जैसे रात के समय में ठंड इतनी होती है कि लोग अपने घरों में दुबक के सो जाते हैं। तो मैं अपने 17 साल के बेटे के साथ रहता था। तो उस दिन मैं अकेला था, बेटा आसपास जो मेरे साथ कर्मचारी काम करते थे उन्हीं के साथ था। तो जैसे ही मैं सो रहा था, तो तकरीबन करीब ये रात को 10:30 बजे की बात है, मेरे दरवाजे पर कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने आओ देखा ना ताओ मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों पीट रहे हैं, लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिला। अचानक किसी ने मेरे सर पर तेज वार किया और मेरा सर फट गया। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और अंत में मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं सिटी हॉस्पिटल में था, जहां पर मेरे कर्मचारी और मेरा 17 साल का बेटा मेरे पास था। और उनसे पूछा कि क्या बात हुई थी, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। आज तक मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे जीवन में ये घटना किस लिए घटी, वो लोग मुझे पीटकर क्यों चले गए। लेकिन हाँ, आज भी उनकी चोट के कारण मुझे एक आंख से कम दिखाई देता है और वो घटना मैं अपने जीवन की कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो और उसके बाद 2004 में मुझे सरकार ने बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार भी दिया, जिसको मैं आज भी याद करता हूँ और खुश होता हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तान का बेस्ट पोस्टमैन वाले स्थान पर आता हूँ। तो बेटे आज के पाठ में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इसके प्रश्न मैंने साथ के साथ करा दिए हैं, शब्दार्थ में मैं आपको बताती हुई चली थी। साक्षात्कार आपको पता ही है, आमने सामने की गई वार्तालाप, और जैसे ही मुश्किल मुश्किल जो भी शब्द थे मैंने आपको साथ ही बताए हैं। तो उम्मीद है बेटे ये आपको पाठ अच्छे समझ में आया होगा। इससे और भी अच्छे समझने के लिए आपको वीडियो के साथ साथ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी अकेले बैठकर इसका वाचन और उच्चारण करेंगे और इस वीडियो को देखते हुए इसके अभ्यास को अपने आप से हल भी करेंगे। तो आज की कक्षा बेटे इतना ही। धन्यवाद।